वेलकम टू A1 एप्टीट्यूड एकेडमी। दोस्तों, हर किसी का एक सपना होता है कि वो कैट से MBA करे और हमारे पास कैट क्लियर करने के लिए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। लेकिन अगर हम ये कहें कि 10+2 के बाद भी आप IIM से MBA कर सकते हो, तो अब एक रास्ता दिया है हमें IIM इंदौर ने। IIM इंदौर से हम IP-MET के थ्रू 10+2 के बाद इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट में एडमिशन ले सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ डिटेल्स देखी थी IP-MET की। अब हम सिलेबस देखते हैं IP-MET का। तो डिटेल्ड सिलेबस देखने के लिए हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से सेक्शंस हैं। तो इसमें 3 सेक्शंस हैं। फर्स्ट सेक्शन इज़ क्वांटिटेटिव एबिलिटी। तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी का मीनिंग है कि ये है हमारा मैथमेटिक्स से रिलेटेड। दूसरा है हमारे पास वर्बल एबिलिटी। तो वर्बल एबिलिटी मतलब हमारी इंग्लिश है। और तीसरा है हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग जो है हमारे पास कुछ रीजनिंग की टेक्निक्स हैं, ठीक है, तो जिसमें हम लॉजिक लगा के आंसर्स निकालते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो इस IP-MET में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि IP-MET जो है मेनली अभी तक IIM इंदौर ही कंडक्ट करवाता आया है, लेकिन IIM रोहतक ने भी अब करवाना स्टार्ट कर दिया है और इस बार से IIM जम्मू, IIM रांची भी करवा रहे हैं। तो लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर्स हैं वो अवेलेबल हैं IIM रोहतक के और IIM इंदौर के। तो इन क्वेश्चन पेपर्स को जब हम एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं अब तक। तो फर्स्ट हम देखते हैं मैथमेटिक्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से एवरेज 4 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद है हमारे पास अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक से हमारे पास 8 क्वेश्चंस आते हैं। एल्जब्रा से हमारे पास 6 क्वेश्चंस आते हैं। देन ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशंस, इससे हमारे पास 5 क्वेश्चंस आते हैं। देन परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, इससे 5 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, इंक्लूडिंग सेट प्रोबेबिलिटी एंड सेट थ्योरी। देन डाटा इंटरप्रिटेशन 5 क्वेश्चंस हैं। देन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स 3 क्वेश्चंस हैं। तो जब हम टोटल करते हैं तो ये 40 क्वेश्चंस हैं। अब ये फिक्स नहीं है कि ये क्वेश्चंस हर सेक्शन से इतने क्वेश्चंस आएँ, ये कुछ चेंज भी हो सकते हैं। लेकिन पिछले क्वेश्चन पेपर्स को जब हम एनालाइज करते हैं तो इस तरह का हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मेनली हम इन टॉपिक्स को ज़्यादा डेप्थ में कवर कर सकते हैं। तो ये वीडियो यूज़फुल है कि आपको इस टेस्ट को क्रैक करना है तो उसके लिए हम मैथमेटिक्स के कौन से पोर्शंस पर ज़्यादा हमारा ध्यान दें। नेक्स्ट है हमारे पास वर्बल एबिलिटी, या जिसको हम सिंपली कहते हैं इंग्लिश। अब इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश एज ए लैंग्वेज, इंग्लिश को हम कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट है वोकेबलरी। तो वोकेबलरी में क्या रहता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मीनिंग कि हमारे पास इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं, जैसे हम सुनते हैं वर्ड पावर मेड इजी, जो फेमस बुक है, तो इससे हमें वोकेबलरी बिल्डर है ये। तो हमारी वोकेबलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमें डिफरेंट वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए। तो एक बहुत सिंपल मेथड है कि जो भी आपको नया वर्ड मिलता है उसका आप डिक्शनरी में या इंटरनेट से उसका मीनिंग चेक करें, उसको याद रखें, तो आपकी वोकेबलरी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो जितने आप रीडिंग का अपना कंटेंट बढ़ाते जाएंगे उतनी उतनी वोकेबलरी हमारी बढ़ती जाती है। सेकंड है हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो IIM क्यों इस चीज़ को ज़्यादा एम्फेसाइज करता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब हम जो पढ़ते हैं उसको कितना समझ सकते हैं, कॉम्प्रिहेंड कितना कर सकते हैं। तो जब आप एक पैराग्राफ पढ़ते हो तो उसके बेसिस पे जब आप क्वेश्चंस के आंसर देते हो तो इससे पता चलता है कि आपकी रीडिंग एबिलिटी क्या है, आप उस चीज़ को कितना अच्छी तरह से समझ पाते हो। तो रीडिंग फास्ट और उसको मेमोराइज़ करना, एक बार में पढ़कर समझ जाना और फिर उसको आंसर करना, यह है आर्ट। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये स्किल भी है, आर्ट भी है, इसके लिए वोकेबलरी भी ज़रूरी है। तो इसको आप धीरे धीरे करके डेवलप कर सकते हैं। देन थर्ड थिंग इज़ ग्रामर। अब इंग्लिश आप बोल सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन आप उसके अंदर कितना करेक्टली लिख सकते हो या कितना करेक्टली बोल सकते हो, तो वो डिपेंड करता है ग्रामर के ऊपर। अब ग्रामर किस पर डिपेंड करती है, ग्रामर डिपेंड करती है सेंटेंस फॉर्मेशन पर, टेंसेस पर। तो ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। देन नेक्स्ट इज़ सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो सेंटेंसेस को रीअरेंज कैसे करना है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है उसको रीअरेंज कैसे करना है। देन सेंटेंस करेक्शन। तो सेंटेंस करेक्शन कैसे आपका ठीक होगा,
अगर आपकी ग्रामर अच्छी होगी तो सेंटेंस करेक्शन ठीक होगा। ये सब इंटरकनेक्टेड है। देन सेंटेंस कंप्लीशन, आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है तो विदाउट ग्रामर ये भी नहीं कर सकते आप। तो ये कुछ एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे रिलेटेड हैं ग्रामर से, कॉम्प्रिहेंशन से, वोकैबुलरी से। तो इंग्लिश के आप जितना नज़दीक जाएंगे, जितना उसको अपनाएंगे, उतनी ज़्यादा आपकी वर्बल एबिलिटी इंक्रीज़ होगी। तो 40 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इंग्लिश से या वर्बल एबिलिटी से। थर्ड हमारा जो इसमें रहता है वो है लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक कवर होते हैं, तो इसमें कुछ एक टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर लिखे गए हैं, लेकिन कोई ये फिक्स टॉपिक्स नहीं है, इसके अलावा भी टॉपिक्स हो सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चंस हैं इसमें वो 20 क्वेश्चंस ही आएंगे। तो इसमें वेन डायग्राम्स हो सकते हैं, इसमें सीरीज़ हो सकती हैं, इसमें रिलेशनशिप्स हो सकती हैं, इसमें आर्टिफिशियल लैंग्वेज हो सकती है। तो ये कुछ एक टॉपिक्स यहाँ पर लिखे गए हैं, ब्लड रिलेशंस हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि आपको अगर ये क्रैक करना है, ये टेस्ट क्रैक करना है, तो इसके लिए आपको इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ये 3 जो हमारे पास बेसिक टॉपिक्स हैं, इनको कवर करना होगा। तो इस पर्टिकुलर जो एग्ज़ाम है या एंट्रेंस टेस्ट है, इसमें कोई भी क्वेश्चन हमारा जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस इस टाइप से नहीं आता, ठीक है। तो हमें मेनली मैथमेटिक्स, इंग्लिश और रीजनिंग, इन 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे।